हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके सिलेबस को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। एनटीए का जो सिलेबस है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, उस पे हम आज करेंगे। एंड आप लोग हमें बता सकते हो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप लोग कहोगे तो हम उस हिसाब से उस सब्जेक्ट का भी सिलेबस लेके आ सकते हैं। तो अभी हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देख लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसमें ना 10 यूनिट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 यूनिट से। एंड 10 क्वेश्चन मतलब हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 20 मार्क्स के हो जाते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, और पेपर फर्स्ट के हो जाते हैं 50 मार्क्स के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के, तो टोटल हो जाते हैं 300 मार्क्स। तो अब अलग अलग नहीं इसमें किया जाता है, अब दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं इसके सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को। सबसे फर्स्ट हो जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें कंज्यूमर जो किस तरह से बिहेव करते हैं, इसमें यूटिलिटीज वगैरह हो जाते हैं, इंडिफरेंस कर्व हो जाते हैं, ये सब आ जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मार्केटिंग अंदर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। ठीक है, एंड फोर्थ हो जाते हैं गेम थ्योरी से क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, नॉन कॉपरेटिव गेम हो जाते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर से को भी देख लेते हैं, इसमें कॉम्परेटिव हो गए, नॉन कॉम्परेटिव हो गए जाते हैं, इवेल्युएशन हो जाते हैं, एंड इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज वगैरह भी आ जाते हैं। फैक्टर प्राइसिंग से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, एफिशिएंसी हो जाते हैं, जिसमें एफिशिएंसी क्राइटेरिया में पूछे जाते हैं। प्रेटो ऑप्टिमल से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब भी आ जाते हैं। तो ये सब आते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो कभी क्या होता है ना, कभी इससे कभी क्वेश्चन ज्यादा आ गया, इस टॉपिक से आगे तो किसी एक टॉपिक से कम कर देगा, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हर यूनिट से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी इससे एक क्वेश्चन ज्यादा कर दिया तो एक से कम कर दिया, वैसा होता है। ठीक है, चलिए तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो देख लिया अभी। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें नेशनल इनकम के बारे में पूछे जाते हैं। से कॉन्सेप्ट हो के मेजरमेंट हो जाते हैं, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं हम, ये सब आ जाते हैं। और जिसमें जीडीपी वगैरह भी आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। जीएनपी जीडीपी ये सब हो जाते हैं, इसमें देखा जाएगा जब हम लोग इसके टॉपिक को देखेंगे ना, उस टाइम में हम सब बताएंगे इसको। ठीक है, और सब इसमें बताएंगे किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करें सब। फिर अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल हो जाते हैं, किन्स अप्रोचेस वगैरह आ जाते हैं। तो इन सब के अप्रोचेस हम लोग इसमें देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
कंजंक्शन फंक्शन हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गए, मल्टीप्लियर एंड एसेलेरेटर हो जाते हैं, इसके डिमांड एंड मनी हो जाते हैं, सप्लाई मनी हो गए, ISLM मॉडल अप्रोचेज हो जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के। ठीक है, इन्फ्लुएशन हो जाते हैं, फिलिप्स कर्व एनालिसिस हो गए, बिजनेस साइकिल हो गए, ये सब क्वेश्चन इसमें देखे जाते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह हो जाते हैं, ये सब देखे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नेशनल के बारे में हो गया, ये ब्रॉड टॉपिक होता है। और ये जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब आप देख ही रहे हो नाम से, माइक्रो हो गए, माइक्रो मतलब बड़ा हो जाता है ना, माइक्रो मतलब ब्रॉड हो गए। नेशनल के बारे में पूछे जाते हैं, इसको कैसे हम मेजर करेंगे, इसके सप्लाई कैसे होते हैं, डिमांड कैसे होते हैं, उस तरह से हम LSMM मॉडल जो LSLM मॉडल जो होते हैं इसे भी क्वेश्चन पूछे देखे जाते हैं एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखेंगे। और जो थर्ड यूनिट है वो है स्टैटिकल इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिकल इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, ये ना हमारे जो पीजी में जो टॉपिक रहता है उसी से ये सब कवर हो जाते हैं, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर पीजी अगर ठीक से कर ले रहे हो ना, पीजी हो गया, ग्रेजुएशन में आपने ठीक से इसको पढ़ा होगा, तो ये सब ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो इसमें ना प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, मोमेंट्स हो जाते हैं, लिमिट्स थ्योरम हो जाते हैं, सेंट्रल लिमिट्स थ्योरम हो जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हो जाते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैम्पलिंग मेथड होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, ये सब देखे जाते हैं, लीनियर हो गए ये, तो ये सबसे सिमुलेशन हो जाते हैं, तो टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह हो गए, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जो स्टैटिक है, स्टैटिकल है, मैथमेटिकल, स्टैटिकल हो जाते हैं, फिर मैथमेटिकल आ जाएंगे, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फोर्थ आ जाता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो इसमें सेट हो जाते हैं, फंक्शन हो गए, कॉग्निटिव हो जाते हैं, सीक्वेंस हो जाते हैं, सीरीज हो जाते हैं, इस सबसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इसके जो कैलकुलेट के जो अप्रोचेस वगैरह होते हैं वो सब लीनियर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसके आउटपुट इनपुट हो जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस हो गए, डिटरनल हो जाते हैं, तो इन सब चीज से क्वेश्चन देखे जाते हैं मैथमेटिक्स। तो ये बेसिकली क्या है ना, पीजी में जो हमारा जो टॉपिक होता है ना उससे हमारा कवर हो जाएगा। ये काफी गंदा हो गया तो इसको मैं हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो हमारे पीजी में जो टॉपिक होता है उससे उस बुक से भी कवर हो जाएंगे आपको। अब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं 5th यूनिट में। ओके, तो हम अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ना मतलब सब पूछे जाते हैं इसमें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इसके ट्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, एनालिस्टिक टूल्स वगैरह हो गए, इसमें थ्योरीज हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाते हैं, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल व्यापार किस तरह से करते हैं,
क्या है नहीं है वो सब इसमें आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो जाते हैं इसमें, एक्सचेंज रेट भी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज वगैरह हो जाते हैं इसमें एक्सचेंज रेट में। फिर फॉरेन एक्सचेंज हो जाते हैं जिसमें मार्केट एंड एब्रिएटेड हो जाते हैं। गेन एंड ट्रेड की बात करें तो उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाते हैं, ट्रेड में मल्टीप्लेयर हो जाते हैं। ये सब आ जाता है ट्रेड इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और भी है इसमें, इसमें ना टैरिफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन टैरिफ्स हो गए, बैरियर्स हो गए, ट्रेड हो जाते हैं। इसमें गेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WTO से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ट्रेड हो गए। मतलब बिजनेस के बारे में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड बैंक हो गए जिससे हम लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजनेस के बारे में कि किस तरह से व्यापार हम करेंगे इंटरनेशनल, मतलब इंडिया से बाहर, ठीक है। और जो 6th यूनिट है जो वो की है वो है पब्लिक इकोनॉमिक्स। ओके, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स की देख लेते हैं। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट फेलियर एंड रिमेडिक मेजरमेंट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पब्लिक गुड्स से इंटरनलिटी हो गए तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ मार्केट हो जाते हैं, उसमें कंज्यूमर वेलफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पब्लिक रिवेन्यू हो गए जिसमें टैक्सेस हो गए, नॉन टैक्सेस रिवेन्यू हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हो जाते हैं। प्रोग्रेस हो जाते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव हो जाते हैं टैक्सेस, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेस हो गए। इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स में आते हैं। फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स में और भी देखते हैं, पब्लिक इकोनॉमिक्स आते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, पब्लिक डेप्ट एंड इट्स मेजरमेंट हो जाते हैं, पब्लिक बजट हो जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स मैनिपुलेशन हो जाते हैं, तो ये सब पब्लिक इकोनॉमिक्स में आते हैं, ठीक है। तो अब हमने पब्लिक फाइनेंस भी देख लिया। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे जिससे कि आपके जो जितने भी ये सब जो टॉपिक्स हो ना, सारे हम अपने चैनल पे आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप बेल आइकन का बटन भी आप लोग दबा देंगे, जिससे आप लोग को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी हमारी वीडियो पोस्ट होगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पैट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। पैट का भी जो सिलेबस है ना वो सेम ही है, यूजीसी नेट की तरह ही है पैट का जो है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके लिए भी। तो आप लोग ना ये सब अच्छे से पढ़ें, और आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं है, आपका कोई सब्जेक्ट कोई और है, तो आप लोग हमें वो भी बता देंगे, तो हम आपके लिए उसके सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देख लेते हैं, मनी एंड बैंकिंग को देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है वो है कंपोनेंट्स ऑफ मनी एंड बैंक, मनी सप्लाई। उसके बाद इसके सेंट्रल बैंक और मनी एंड बैंकिंग में मतलब हम बिजनेस करने के लिए किस तरह से कहाँ से पैसे लेंगे, सेंट्रल बैंक से हो जाते हैं, तो इस तरफ से आरबीआई वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। आरबीआई से भी क्वेश्चन आजकल पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। तो इसमें कमर्शियल बैंकिंग हो गए, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हो जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन, ये सब आ जाते हैं बैंकिंग एंड मनी में, मनी एंड बैंकिंग में। आरबीआई वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंट्रल बैंक जो हो गया आरबीआई, वह वैसे उस तरह से, ठीक है। और हम आपको सारे कवर करवाएंगे, सो जो जितने भी टॉपिक है ना सब धीरे धीरे करके एक एक करके हम सारे टॉपिक उठाएंगे और एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट जो हमारा 8 यूनिट है वो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें हो जाते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो गए, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसमें एडम स्मिथ, रिगार्डो, कार्ल मार्क्स वगैरह जो हो गए, रोस्ट्रोव हो गए, तो इन लोग जो बिग प्रोसेस हो गई, इसके जो अप्रोचेज हो जाते हैं ना उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब आप देखेंगे, मतलब हम देखेंगे, हम आप कवर करवाएंगे ये सब टॉपिक जो है सारे। काफी ब्रॉड है टॉपिक बट हो जाएगा, आप कंटिन्यूअसली आप प्रिपरेशन करोगे ना तो आप लोग से हो जाएगा वो। उसके बाद मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ को देखेंगे, जिसमें हेरोडोटो मॉडल भी पूछे जाते हैं, स्लोअर हो गए, रेवेंसन हो जाते हैं, इनके जो मॉडल्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में। टेक्निकल प्रोसेस हो जाते हैं, इंडेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाते हैं, पीक्यूएलआई हो जाते हैं, एसटीआई हो जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसके मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है उसको सोशल सेक्टर डेवलपमेंट से आ जाते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेंडर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं एग्जाम में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट यूनिट है 9th यूनिट, जो कि है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। जिसमें इन्वायरमेंटल एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर्स,
उसके बाद हो जाते हैं कॉस्ट थ्योरम हो जाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो जाते हैं, डेरिवेशन हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल गुड्स हो जाते हैं, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ फैकल्टी एंड मोबिलिटी, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, डेमोग्राफिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइफ टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइग्रेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब। और हम जब भी इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्दी लाने वाले हैं, हम आप लोग चैनल पे बने रहें और हम बहुत जल्दी सब देखेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हम 10th यूनिट की बात कर लेते हैं, जो कि है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमिक में हम देख लेते हैं, इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ को, इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन इंडिया पैटर्न एंड इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से ग्रोथ होते हैं, किस पैटर्न पे वर्क करता है, वो सब है। इसके एग्रीकल्चर हो गए पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हो जाते हैं, मेजर चैलेंजेस जो होते हैं एग्रीकल्चर में वो भी देखेंगे हम इसमें, पब्लिक रिसोर्सेज वगैरह भी आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद हो जाते हैं इसके इंडस्ट्री हो जाते हैं, एग्रीकल्चर के बाद इसमें इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, जिसमें पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हो जाते हैं, मेजर चैलेंजेस एंड पब्लिक रिस्पॉन्सेज भी आ जाते हैं इसमें भी। फिर हो जाते हैं सर्विस हो जाते हैं, इसके भी सेम ही है, पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ मेजर चैलेंजेस पब्लिक रिस्पॉन्स, इस सर्विस में भी आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं रूरल डेवलपमेंट, फिर अर्बन डेवलपमेंट हो जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट में इसके इशू हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स हो जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट में भी यही होते हैं, इशू चैलेंजेस एंड पब्लिक रिस्पॉन्सेज। फिर फॉरेन ट्रेड पे भी इसको देखेंगे, इसमें ये टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, तो ये मतलब इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हो जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर हो गए, इसके बीओपी भी हो गए, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो गए, ट्रेड पॉलिसीज वगैरह हो जाते हैं, इसे फॉरेन ट्रेड में हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम देखेंगे फिजिकल एंड सोशल, पब्लिक प्राइवेट एंड ये सब इसमें देखेंगे। रिफॉर्म्स ऑफ लैंड भी आ जाते हैं इसमें, लैंड एंड कैपिटल मार्केट वगैरह इसमें आ जाते हैं। सेंट्रल सीट्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन हो जाते हैं, फाइनेंस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया FRBM भी आ जाते हैं, इसको हम सब देखेंगे। इसके जो पॉवर्टी हो जाते हैं ये भी आ जाते हैं इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब देखेंगे, इसमें आ जाते हैं, सारे टॉपिक हो जाते हैं इसमें। और अब इसमें ना 10 मार्क्स के कम्युनिकेशन का भी, रीडिंग कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, जैसे उसमें भी 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी काफी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज के टाइम में, क्योंकि उससे 10 से 15 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मैं बहुत जल्दी एक सीरीज लाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। और हम ना प्रीवियस ईयर का भी एक सीरीज लाएंगे, जो नाइट में हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे एंड दिन में मॉर्निंग में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देख लेंगे, एंड आफ्टरनून में हम लोग इस तरह से जो इकोनॉमिक्स हो गए, पेपर फर्स्ट जो हो गए, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो हम सब देखेंगे और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, आपके जो जितने भी क्वेरीज वगैरह होंगे हम सब सॉल्व करेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भी आप लोग को कुछ टॉपिक जो आप लोग को समझ नहीं आया वो हम फिर से समझा देंगे, आपको फिर से कवर करवा सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, सपोर्ट करते रहें हमें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।